आपका वार्ड, आपके मुद्दे, एक नया एपिसोड लेकर द न्यूज रूम 24 आवाज आपके बीच आया है। इन एपिसोड्स में हम बात करेंगे आपकी सड़कों, आपकी नालियों और आपकी गलियों की। हमारी यही कोशिश रहती है कि लोगों के मुद्दों को उठाया जाए और उजागर कर कर अथॉरिटीज तक जो है पहुंचाया जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 29 में, जिसमें शक्ति नगर का इलाका भी जो है वो आता है और ये इलाका जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो पड़ता है। ये वार्ड एक तरफ बख्शी नगर, दूसरी तरफ तालाब तिलो, तीसरी तरफ शिवनगर जैसे इलाकों से घिरी हुई घनी आबादी वाला इलाका है। इस वार्ड में एक तरफ रणवीर कैनाल है। इस वार्ड में मुख्य मुद्दे गलियां और सड़कें जो है वो रही हैं। वहीं इस वार्ड में ज्यादातर डोगरे जो है वो रहते हैं। आपको इस वार्ड पर लेके चलते हैं 29 नंबर वार्ड पे और लोगों के मसले मिसाइल जो है वो आप तक रखते हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट जो है शक्ति नगर बाजार में आपको देखने को मिली है? पहले तो अभी कुछ नहीं हुई है, जंगले जुंगले पड़ गए थे और उसके बाद अब खुदाई हो रही है, पाइपें पड़ रही हैं। पाइपों के बाद वो बोरे या लुक शुक सब कुछ पड़ेगा। इस वार्ड में ज्यादातर दिक्कत परेशानी क्या लोगों को जो आती है? इतनी खास नहीं है, कोई पानी की थी पहले, अब ठीक हो गई है पानी की। कॉर्पोरेटर ने यहाँ पर कुछ काम करवाया है? कारपेंटर ने तो कुछ नहीं कराया, जो एमएलए है जो करा रहा थोड़ा बहुत काम। कॉर्पोरेटर की तरफ से कोई काम नहीं हुआ ना। तो क्या लगता है क्या कुछ विकास हुआ आपके इधर शक्ति नगर में? चाहिए विकास है, सड़कें सुड़कें बननी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। उन्होंने बोला लुक ये पड़ेगी तो फिर पाइपें जो पड़ जाएंगी, ये वाटर बक्स की पाइपें पड़ जाएंगी तो उसके बाद होगी। जबकि एमएलए अरविंद गुप्ता जी बने हैं, हमारे वार्ड में हर साल से काम हो रहा है। पूरे एक साल हो गया है एमएलए को जीते हुए। हम जब कोई काम के लिए बोलते हैं कि गली की सफाई से लेके गली बनाने तक सारे काम बहुत अच्छे काम से चल रहे हैं। हम भविष्य में भी चाहेंगे हमारे एमएलए साहब ऐसे ही काम करवाते रहे। जो छोटे मोटे काम है वो भी समय होने पर पूरे कर दिए जाएंगे। अब क्या चीज का बदलाव चाहते हैं शक्ति नगर में? कुछ चीज का बदलाव चाहते हैं? देखिए, बाजार में हमारा ग्रेटिंग का बहुत मसला था, एमएलए साहब ने वो भी पूरा करवा दिया। गलियों का मसला है वो भी हल हो जाएगा समय होने पे। आपने मेन बाजार में देखा होगा पानी के मसले का भी हल कर दिया गया है। देखिए, समय लगने पे काम होगा, टाइम तो लगेगा, पर जैसे हमारे एमएलए साहब काम कर रहे हैं, हमें लगता है आने 5 साल में वार्ड नंबर 29 से अच्छा वार्ड कोई नहीं बनेगा। हमारे एक्स कॉर्पोरेट सुंदर चौधरी ने बहुत काम किया, अब एमएलए साहब आए वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दिक्कत है यही प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। पानी भी कम आ रहा है, नल में पानी भी नहीं आ रहा है। आज 2-3 दिन हो गए हैं, पानी देते ही नहीं है। आता भी है तो ऐसे जैसे वो होता ना, ये पानी ऐसे टपकता है, बस बूंद बूंद ऐसे आता है। मोटर लगाएंगे तो आएगा पानी। बाकी इधर नाले की प्रॉब्लम है, कूड़े की प्रॉब्लम है। कूड़ा पानी जब बारिश आती है, नहीं बारिश का पानी तो आएगा, उससे पहले ऐसे ही बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं। आर्टिफिशियल लेक। हाँ, आर्टिफिशियल लेक, ऐसे लेक बन जाती है। परेशानी आपकी? बस यही परेशानी है, और हमें कोई परेशानी है। एक लाइट की प्रॉब्लम है, इधर लाइटें कम चलती हैं। वो सब कुछ बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, बाद करने की बात जब आती है तो वो कहते हैं यार छोड़ो यार, क्या करना है इधर। इनकी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, वो यही बोलते हैं, ये बोल के चले जाते हैं। कारपोरेट हमारा क्या देता है, यार क्या करना है, ये छोड़ो सर, आपने इधर क्यों आए हो आप? देखो, हमने जितवाया हुआ है, हमारे वार्ड ने जिताया है, तो हमने उसी को बोलना। वो सुनता ही नहीं है, तो ये नहीं सुनता तो वो उसने क्या सुननी, सुनेगा तो उसी की ना। अब ये नहीं सुनेगा तो वो आगे क्या सुनेगा? घर का बंदा ही बोल रहा है कि भाई क्या छोड़ो यार, इधर क्या करना आगे। जो हमारा कारपोरेटर था वही बोलता है कि भाई सर आप क्यों आए हो, एमएलए को बोलता है क्यों आए हो आप। ये गलत बात होती है। आपको लगता है, उम्मीद है कि मोहल्ले की डेवलपमेंट होगी? इधर नहीं होती, ये अगले 10 साल तक नहीं हो सकती है। ये अगले 10 साल तक नहीं हो सकती, मैं लिख के दे देता, नहीं होगी और होगी भी नहीं। ये नाले बनाए हैं, सीवरेज बनाए हुए हैं, क्या बनाया है? ऐसे ही गंद डाल दिया, बेफजूल के पैसे खर्च किए हैं। म्यूनसिपल इलेक्शन का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है बाजार के लिए, क्योंकि ना क्या बराबरी हुई है अभी तक। तो पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे। प्रॉपर लाइट तो ठीक है, लाइटिंग का
सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जो पानी की दिक्कत है वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो तो प्रॉपर रही है, तो रहती ही रहेगी यहाँ पे शक्तिनगर में। और ये रोड की हालत देख लो आप, आज तक 5 साल का उनका कार्यकाल हो गया और 2 साल अब दूसरा साल लग गया है एमएलए साहब को भी, और यहाँ पे कोई कार्यकाल के दौरान कोई काम तो हुआ नहीं। ये खड्डे हैं, ये 12 महीने खड्डे ही रहे हैं यहाँ पे। हम दुकानदार ही होते हैं जो खुद घर से सामान लेके आते हैं तो उसको फिल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, मेंटेन रहेगा, लोगों को आने जाने की सहूलियत रहेगी पूरी। बाकी अदरवाइज डेली कोई ना कोई यहाँ पे घिरा होता है और कोई खास डेवलपमेंट तो है नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे यही होता है, हाँ जी आज एमएलए साहब आए हैं, तो एमएलए साहब आते हैं, जो आते हैं वो तो काम करवा देते हैं। अभी तो उनको भी इतना खास ज्ञान नहीं है शक्तिनगर की गलियों के बारे में, और गलियां जो भी देखो सारी टूटी फूटी हैं। किसी भी गली में प्रॉपर बंदा बोलेगा कि सीधा जाना, कोई जा नहीं सकता। कोई बुजुर्ग बंदा होगा, कोई लेडीज होगी, वो तो गिरेगी गिरेगी, कोई आज बच गई कोई कल गिर गई। और ये जो सामने जंगला है, जैसे कोई छोटी सी बारिश होती है इस पिट कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और नेचुरली कभी आते हैं चेक कर जाते हैं। आपने कॉर्पोरेटर साहब से बात की थी इस चीज के लिए? नहीं, कॉर्पोरेटर साहब को तो हम यही बोलते हैं कि हमारी सीवेज का जो मसला है वही हल किया जाए। यहाँ तो इसको पूरे तरीके से काम किया जाए, इसको पूरा थोड़ा डाउन किया जाए, इसका बेड डाला जाए। ना इसका बेड है ना कुछ है, जो कि 4 दिन के बाद फिर से फुल हो जाता है। और इसको आज यहाँ से क्लीन करेंगे और विद इन वीक नहीं तो आई थिंक 15 डेज उसमें उसको निकालना ही पड़ता है। और जैसे ये निकलता है 2 दिन के लिए, तो हम यहाँ पे बैठना मुश्किल होता है दुकानदारों का। जिसने यहाँ पे खाना है कुछ करना है वो तो खा नहीं सकता। तो जो फूड के रिलेटेड जो दुकानें हैं उनका तो काम ही नहीं है यहाँ पे, वो तो क्लोज ही हो गई है किस्म की। जिससे ये निकलता है तो वो सोचते हैं कि दुकान बंद कर दें 2 दिन के लिए। मेरे हिसाब से मतलब कि काफ़ी अच्छी, जैसे आप रोड देख रहे हैं कि जैसे टूटी फूटी, मतलब कम से कम बहुत अच्छी रोड होनी चाहिए। बेसिकली दिखना चाहिए यार, शक्तिनगर अगर इतना नाम बन रहा है वो भी तो चीज़ चाहिए ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए साइड नीचे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आते जाते काफ़ी कस्टमरों को भी प्रॉब्लम रहती है। बट बेसिकली हम यही चाहते हैं थोड़ी बहुत तो आप डेवलपमेंट जो चाहिए हमें वो तो होनी चाहिए ना। फिलहाल अगर आप नहीं करेंगे वो तो लोगों के लिए प्रॉब्लम है ना। अब आते जाते कस्टमर, तो जैसे आप इधर आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम का दिक्कत और क्या दिक्कत परेशानी है इस वार्ड में? परेशानी और यही है कि आप देख रहे हैं कई बार फ्लड आता है, कभी पानी बाहर आने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। बट बेसिकली चलो, तो जिस हिसाब के नाले वूले की भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट कहते हैं कि जैसे रोड वूड भी साफ़ रहे, नाले वूले भी क्लीन रहे, तो मतलब हर टाइम साफ सफाई होनी चाहिए। तो यहाँ से कॉर्पोरेटर ने किस तरह का काम करवाया है? नहीं, इन्होंने बेसिकली बहुत अच्छा काम भी करवाया, ये तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही वो है, बट अच्छा करा रहे हैं। बट कई बार जब कोई होता है, कोई जो दिखते हमें प्रॉब्लम होती है, वो हम कहते हैं कि पूरा फुल टाइम होना चाहिए। कोई चेंज नहीं रखा, वैसा टूटा फूटा था वैसे का वैसे रहा। तो कॉर्पोरेटर की तरफ से कुछ काम करवाया? कॉर्पोरेटर ने कोई काम नहीं करवाया। क्या बदलाव चाहते हैं? हम चाहते हैं बाजार का कोई सड़क बने, बाजार को सीधा करो, रोड खुली करो। सर देखा जाए तो डेवलपमेंट का काम तो हमारे इधर वार्ड में हुआ है। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने भी काफ़ी काम करवाए। एमएलए साहब अरविंद जी आए जब, तो उन्होंने भी हमारे, आप देख सकते हैं, जंगलों का काम करवाया। ये हमारा जंगला था, यहाँ पर जब गाड़ी आती थी तो यहाँ पर एक्सीडेंट केस होता था, गाड़ी टूटती थी, कुछ होता था। उनका काम आते ही ऑफिस, जैसे उन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया, उन्होंने 10 से 15 दिन में शक्तिनगर का सबसे बड़ा मसला जो मुझे जंगलों का लगता था वो हल किया। आप देख सकते हैं, अब उन्होंने डबल डोर जंगले डाले हैं, उसकी वजह से गाड़ी अच्छे से मतलब पास हो जाती है, जंगले टूटे नहीं है। और दूसरी बात, जो अब करंट इशू रहा है थोड़ा सा, रोड में जो खड्डे हैं वो हम एमएलए साहब तक थोड़ा पहुंचाना चाहेंगे। और एक 11 नंबर गली है हमारी, वो हमारे चाचा जी की वहाँ रहते हैं, तो उनकी गली में भी काम नहीं हुआ है, वो थोड़े खड्डे वगैरह वहाँ पर भी हैं। बस अब जो मेन कंसर्न, पानी का भी काफ़ी अच्छा सिस्टम हो गया है जब से एमएलए साहब, ऐसे उनको जब उनको बोलो वो अवेलेबल रहते हैं। बट थोड़ा सा उनको देखना चाहिए, जैसे हमारा 11 नंबर गली में गली टूटने का इशू है। उसके बाद ये जो रोड है इसमें थोड़े पिट होल्स हैं, इनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो हम तो सेटिस्फाइड हैं कि हमारे शक्तिनगर में जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये इंस्टॉल हुई, ये सुरेंद्र चौधरी जी ने इंस्टॉल करवाई थी, तो वर्किंग कंडीशन में है। मेरे सर आप खुद ही देख लो, आप समझदार हो, देख लीजिए सामने जो खड्डे पड़े हैं, तो ये हालात है ये। अब तो कह रहे हैं कि पीएचए की लाइनें पड़ी हैं तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 10 साल के बाद क्या करते हैं ये। लेकिन जो अरविंद जी आया भी, ये तो थोड़ा अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात कोई नहीं। कॉर्पोरेटर की तरफ से कुछ काम करवाया क्या? कॉर्पोरेटर की तरफ से कुछ अच्छा इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन हमारा जो एक की है इन्होंने,
ये जंगले लगवाए हैं कारपोरेटर ने, ये थोड़ा काम किया है इस बार। सर आपकी काफी उम्र हो चुकी है, कुछ बदलाव आपको शक्तिनगर में देखने को मिला है? अभी तक तो इसमें यही देखा कि गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं, सारी ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता है, ये बदलाव हुआ है। पहले फिर थोड़ा अच्छा था, गाड़ी आज आ जाती थी, तो अब ये बदलाव हुआ है। अच्छा बदलाव तो कोई इतना अच्छा हुआ और क्या नहीं। दिक्कत परेशानी है इस वार्ड में? दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या क्या बताएंगे किसी को, दिक्कतें तो है ही, दिक्कतें तो होती रहती हैं दिक्कतें। सबसे पहले तो रोड की है समस्या, रोड का कुछ हो जाए हल तो सबसे बेहतर है। अच्छा। तो ये जंगले नाली देख लीजिए आप अपने सामने, आपके बाल सेंटर में, इनका कुछ हाल हो जाए तो बहुत बेहतर है। नाले का कुछ हाल हुआ है इस बार, ये थोड़ा अच्छा बदलाव हुआ है, इसके बारे में जरूर तो कहें। पानी बिजली को लेकर कोई परेशानी? बिजली का भी थोड़ा ठीक ही है, तो पानी की थोड़ी समस्या है, तो पानी कह रहे हैं अभी हो जाएगा, पाइप पड़ रही है पीएचई की। मेरी बात सुनो भैया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमने कुछ नहीं लेना देना। वोट लेने हो तो हाथ जोड़ते हैं, जब काम हो जाता कोई नहीं आता। तो कोई कुछ काम नहीं कराया आपके वार्ड में? कराया गया, देखो ना आपके सामने खड्डे खड्डे, फिर खाली एक नाला था वही रुपए की अपने जंगल लगाए। और दिक्कत परेशानी क्या है आपके वार्ड में? परेशानी ये देखो ना खड्डे, कोई सड़कें टूटी है, उम्मीद खड्डे क्या है? हैं। आपको उम्मीद है किसी से कि आपका काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, पता क्या बोलते हो जाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या करना। पता क्या लुक पड़ जानी थी, अभी पाइपें डाल रहे हैं ना उसके बाद लुक पड़ेगी। तो दिक्कत परेशानी कोई क्या है वार्डों में? परेशानी मेरी बात नहीं सुनते, कोई नए ऑटो चल रहे हैं, एक खड्डा है कोई गिर जाएगा, अच्छी बात नहीं होती। ठीक हमने बाकी हमारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है, चाहे उनके साथ चाहे हमारी कोई दुश्मनी, ठीक चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक ही हाल है। ये कहानी थी वार्ड नंबर 29 की, जहां पर आज द न्यूज रूम 24 आवाज की टीम जो है वो पहुंची हुई थी। और सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी जो है वार्ड नंबर 29 के लोगों को रोड की आ रही थी, क्योंकि रोड जो है वो टूटे हुए हैं, रोड की खस्ता हालत है। और दूसरी परेशानी लोगों को पानी की आ रही थी, कि पानी की किल्लत जो है लोगों को काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। और तीसरी जो है वो बिजली को लेकर जो है काफी लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही थी। चौथी नाली और नालों की परेशानी और जो है वो आ रही थी, क्योंकि नाली जो है वो ओवरफ्लो हो चुकी थी और नालों में जो है वो फेंसिंग नहीं कराई गई थी और काफी गंदगी जो है वो देखने को मिल रही थी। वही हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का ये कहना है कि काफी विकास जो है अभी 29 नंबर वार्ड में जो है वो होना चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काफी विकास जो है वो हो भी चुका हुआ है। और आप लोग हमारी इस सीरीज में अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर रखना।